हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विजन एंड फन पर। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ OMR वाले क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी लाभदायक होंगे। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। कौन सा देश है? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? फ्रांस से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 में वापस लौटे थे, लेकिन इसमें 1915 दे रखा है तो हम इस पे टिक लगाएंगे 1915 में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो कह रहा है, दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एल डोराडो जो है सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो संसाधनों का विकास दोनों पर निर्भर करता है। किन पर? उनकी सभ्यता पर तथा उनकी प्रौद्योगिकी, ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं जो लुप्त होने के निकट हैं। कौन सी हैं? तो इनमें ये सभी, पहाड़ी कोयल, चीता, मधुका, इनसिगनिंग, ये तीनों हैं, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है। तो भारत निर्माण किसका नहीं करता है? उर्वरक का। उर्वरक का निर्माण भारत नहीं करता है। कॉफ़ी का भी करता है, तंबाकू का भी करता है, चाय का भी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो ये तो सबको जानकारी होगी, भारत में जीवन चलाने के लिए कृषि पर ही ज़्यादातर लोग निर्भर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं मेरे दोस्तों। कह रहा है, निम्न में से धात्विक खनिज है। जो धातु होती है, धात्विक खनिज की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? तांबा। क्या करते हैं? ये धातु है, इससे तांबे से सिक्के उक्के भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी वाला करेक्ट। कौन सा? सी वाला। सी वाला करेक्ट होगा, जो होगा CNH31। इसके बाद कह रहे हैं कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप। तो ये बात कर रहा है पश्चिमी यूरोप की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। तो किसमें एक है? आधुनिक लोकतंत्र। जो आधुनिक है, नया लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्र, उसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। तो समाधान करने की कोशिश करता है। क्या करने की? समाधान करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। तो ये सामाजिक की बात करेगा। किसकी? सामाजिक। ये सामाजिक की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, सत्ता अधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव से अलग क्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? स्वतंत्र व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो ... की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। तो इसमें क्या होगा? नागरिक। किसके? नागरिक के अनुरूप भी कार्य करनी चाहिए, ऐसी सरकार बनाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसके अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
किसको सामना करना पड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन। अब आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 2 का है। ये कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो नए मध्य वर्ग का उदय, कतई राइट है बिल्कुल। उदारवादी विचारधारा का प्रसार, ये भी सही है। क्रांतिकारियों का उदय, इसमें डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात हो रही है कि 2 की, इसमें कह रहा है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने। उसके बाद बात हो रही क्वेश्चन नंबर 3 की, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो 19वीं शताब्दी में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, जमीन का किराया बढ़ना और खाद्यान्नों के लिए जमीन की सफाई। तो उपरोक्त सभी, ये सभी हो रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति आयोग एक प्रकार का संसाधन है, पुनः पूर्ति आयोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वन संसाधन, वन संसाधन जो है उन्हें हरा सोने के नाम से भी जाना जाता है। कोलार संबंधित है, कोलार सोने से, किससे संबंधित है, सोने से। कोलार सोने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल की बात कर रहे हैं। तो गेहूँ, गेहूँ क्या है, रबी की फसल है। तो गेहूँ की बात हो रही है, तो गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ के बाद बात हो रही है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए। तो लौह उद्योग स्थापित करोगे झारखंड और उड़ीसा में। कहाँ, झारखंड और उड़ीसा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। निम्न में से कौन से 2 दूर स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो पूर्व पश्चिम गलियारे की बात कर रहे हैं। तो सिलचर पोरबंदर, कौन सा, सिलचर पोरबंदर, सिलचर पोरबंदर। तो ये राइट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं। तो श्रीलंका में तमिल की बात हो रही है, जो दक्षिण भारत के राज्य के हैं। तो तमिल में क्या कह रहे हैं, तमिल में कितने, तो 2 उपसमूह, कितने, 2 उपसमूह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। किसमें, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य। देखो अगर संघात्मक की बात करते हैं तो केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला, केंद्र और राज्यों के मध्य। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन के फैसलों से अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। किसका, तो ये बात करते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन। इसका सी सही होगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न किस वर्ष महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया, किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास नहीं होने दिया। तो इसका सन 2010, डी वाला क्वेश्चन में जो है आंसर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो 21 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा आंदोलनकारी जनता की मांग मान लिए जाने के परिणाम स्वरूप 7 पार्टी अलायंस ने किसे अतिरिक्त सरकार का प्रधानमंत्री चुना। किसे चुना, गिरिजा प्रसाद कोइराला। कौन थे, गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है, नागरिक के प्रति। किसके प्रति, नागरिक के प्रति उत्तरदायी होती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसे आगे 16 पढ़ते हैं। किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को प्राप्त करने की चुनौती होती है? तो गैर लोकतांत्रिक शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सामान्यतः किसी देश का विकास किस साधन पर निर्धारित किया जा सकता है? तो क्या होगा? लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी होंगे। क्या होगा? ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? तो ये होती हैं सीधे उपभोक्ता प्रयोग, सीधे उपभोक्ता प्रयोग। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? इसका क्वेश्चन हो जाएगा सीधे उपभोक्ता प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? तो पेट्रोलियम। किसका? पेट्रोलियम का। तो इसका सी सही होगा, पेट्रोलियम का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? तो इसमें होगा चुनने का अधिकार। क्या? चुनने का अधिकार। अब सेट नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है निम्न में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? किसमें हो गया? फ्रांस और प्रूसिया का युद्ध। फ्रांस और प्रूसिया का जब युद्ध हुआ तो जर्मनी के एकीकरण का जो एकीकरण का स्वप्न था वो पूरा हो गया। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस ली थी? तो इसमें क्वेश्चन सी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी, इसको वापस कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? कहाँ विस्थापित किया गया? तो कैरिबियाई द्वीप। कहाँ पर? कैरिबियाई द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से किस में से प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, अधिक सिंचाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? तो इंग्लैंड में राजतंत्र 1688 में समाप्त कर दिया। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये दुग्ध उत्पाद से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो ये तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है, इसी में गेहूं जो होता है सर्वाधिक उत्पाद होता है गेहूं का, तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो झारखंड की कोरडमा खान संबंधित है, झारखंड की कोरडमा खान अभिरख से संबंधित। किससे? अभिरख से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो ये खनिज तेल से होगा। किससे होगा? खनिज तेल, क्योंकि खनिज तेल यही चीज़ें पाइपलाइन द्वारा भेजी जाती हैं, बिजली और जल नहीं, लेकिन खनिज तेल से संबंधित है ये। वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो ये होगा सिंहली। कौन सी? सिंहली। ये हो जाएगा आपका डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य है वो दिल्ली नहीं है। क्या है? मणिपुर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, लेकिन दिल्ली क्या है? केंद्र शासित राज्य है, लेकिन संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें क्या है? इसमें जैसे दूसरे की सरकार रहती है, तो ये संघीय राज्य नहीं है। भारत में दलित सामान्यतः भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं, जिससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? तो सामाजिक विभाजन। क्या होता है? सामाजिक विभाजन। इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। दलित जो क्या अन्याय झेलते हैं, उसे सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसमें है? पंचायती राज की स्थापना। पंचायती राज की स्थापना इसमें है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षा और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दबाव समूह। क्या? दबाव समूह।